ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 6 जनवरी 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें बता रहे हैं कि सर्वशक्तिमान पिता की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। भगवान कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान पिता की याद से आत्मा पर जो चढ़ी हुई विकारों की जंग है उसे उतारने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न: पिता से बुद्धि योग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है? भगवान से जो बुद्धि योग टूट जाता है उसका मुख्य कारण और जोड़ने का सहज रास्ता क्या है? उत्तर: बुद्धि योग टूटता है देह अभिमान में आने से, पिता के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो, अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। क्या कहा बाबा ने? जब भगवान को भूलते हो, फरमान पर नहीं चलते हो, बाबा जो कहते बच्चे आज्ञाकारी बनो, श्रीमत पे चलो, देही अभिमानी बनो, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, ज़्यादा करके ना गुस्सा करते हैं। और गुस्सा में क्या होता है पता है? अपना ही नुकसान होता है। सबको मालूम है कि गुस्सा हमारा नुकसान करता है, लेकिन फिर भी लोग उसे अछूते नहीं हैं। अब जैसे लोहा, लोहा कितना मजबूत है, सबसे मजबूत मेटल है, ठीक है, जो कोई नहीं तोड़ पाएगा उसको। लेकिन जब लोहा को लोहार क्या करता है? गुस्सा दिलाता है। हाँ, आग में तपा तपा के उसको इतना गुस्सा दिलाता है, उसको एकदम लाल कर देता है। और उस वक्त एक मामूली से हथौड़े की चोट से जो चाहे वो उसको आकार दे देता है। देखा, जब आदमी गुस्सा में हो जाता है ना तो वो कमज़ोर हो जाता है। और कोई अगर विवेक वाला व्यक्ति है, कोई धूर्त व्यक्ति है, तो कोई सामने वाले को गुस्सा दिला दिला के अपना काम कर लेगा, उसकी स्थिति बिगाड़ना उसका काम है। ठीक है, तो हमें अटेंशन रखनी है, अपने गुस्से पर काबू पड़ना है। हाँ, उसको बिगाड़ करके वो तो फ्रेश हो गया क्योंकि उसका काम हो गया। आप गुस्सा हो गए, आपने अपना नुकसान कर लिया। तो ये सब फरमान को नकारना हुआ। बाबा जो फरमान देते हैं, मीठे बनो, अच्छे बनो, शुभ भावना रखो, इससे विपरीत करोगे तो फंसोगे ही, बुद्धि योग टूटेगा ही टूटेगा। अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। और ये भी कहते हैं ना कि वर्षा ऋतु में मेढकों के टर्राने की आवाज़ बहुत होती है, उस कारण से कोयल उस समय मौन हो जाती है। समझ में आ गया? उसी तरह से जो उस तरह के व्यक्ति हैं, धूर्त, पाखंडी, झूठे, मूर्ख, बहस करने वाले, उनका एकदम लगातार फ्लुएंटली मतलब चल रहा है, उस वक्त ज्ञानी व्यक्ति उस पर ध्यान न देकर मौन हो जाए। ध्यान देंगे तो आप फंस जाएंगे। आज की मुरली का गीत है, आने वाले कल की तो तकदीर हो। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पिता की आशीर्वाद लेने के लिए आज्ञाकारी बनना है, देही अभिमानी बनने का फरमान पालन करना है। भगवान कह रहे हैं मेरी याद से तुम आशीर्वाद लेने वाला आज्ञाकारी बच्चा बनो, देही बहन बनने का फरमान पालन करो। दूसरी पर, माया चूही है, इससे अपनी संभाल करनी है, लोभ नहीं करना है, श्रीमत पर पूरा पूरा चलते रहना है। क्या बोला बाबा ने? माया चूही है। चूहा कैसे काटता है? फूंक मार देता है, फूंक मारता फिर काटता है, वहाँ पे सुन्न कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे माया का प्रवेश करती है, पता नहीं चलेगा, तो आप उससे अपनी संभाल करो। वरदान है, लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। लाइट बन, ज्ञान योग की शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा भव। ज्ञानी योगी आत्मा तो बन गए हो, अभी ज्ञान योग की शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। तो ज्ञान सीख लिए, योग भी सीख लिया, अब इन दोनों को कंबाइंड रूप से यूज करने वाले प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे साइंस के साधनों का प्रयोग लाइट द्वारा होता है, ऐसे साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है। साइंस किससे प्रतीत होता है? क्या निकालती है? लाइट। तो साइलेंस की शक्ति का आधार भी लाइट है, आत्मा लाइट है ना, ऊर्जा है। अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति भी लाइट है। तो जब कोई प्रयोग करना चाहते हो तो चेक करो लाइट है या नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप पढ़ना चाहते हो, भोजन बनाना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले बल्ब ऑन करते हो,
लाइट जला, अंधेरे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी हम कुछ अच्छा प्रयोग करना चाहते हैं, शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं, तो मन के स्विच को ऑन करें और देखें कि वहाँ परमात्मा लाइट है कि नहीं, चेक करें। हाँ, अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता सहज हो जाएगी। स्थिति और स्वरूप डबल लाइट होना चाहिए, मन से तन से, तभी हमें सफलता भी मिलेगी। स्लोगन, जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करने के लिए विकल्प और विकर्मों से मुक्त बनो। जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव अर्थात जीवन रहते जीवन से मुक्ति, बंधन मुक्त कब बनेंगे? जब हम हर बातों से उपराम हो जाएंगे। कोई विकल्प नहीं हो, कोई ऑप्शन नहीं हो हमारे पास बंधन में बंधने का। माताओं का अनुभव है ना कि बाबा कैसे सबको, मतलब सभी, जो शुरू शुरू में जब ये संस्था, जो ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा बाबा के पास कम से कम 300 माताएं थी, तो किस तरह से वो सबकी संभाल करते थे। और पता है, कोई भी यदि बहनें माताएं घर जाना चाहती थी ना, हाँ, तो उनको इस तरह से वो सिखाते थे, समझाते थे, दुलारते थे कि आप अभी तो यहाँ पे संस्था में हो, यहाँ तो सबकी दृष्टि पवित्र है, लेकिन आप बाहर जाओगे तो आपको इस तरह से रहना, आपकी चलन ऐसी हो जो कोई आप पर विकारी दृष्टि न डाले। देखा कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा बच्चे को सिखा देते थे, एकदम गुट्टी पिला देते थे। तो अपनी चलन, अपनी दृष्टि, अपने वस्त्र, अपने रख रखाव ऐसे रखो कि किसी की भी नज़र आप पर न पड़े। ये आपकी जिम्मेवारी। कोई आपको देख रहा है, टोक रहा है, गंदी दृष्टि डाल रहा है, तो ये आपकी कमी है। आप इस तरह से अपने पवित्रता से अपने ऑरा इतना क्लीन बनाओ। अब देखो, मंदिर में हम जाते हैं, देवी देवता को देखकर, चाहे कोई पापी है, कोई कैसा भी व्यभिचारी है, वो मंदिर जरूर जाएगा, लेकिन देवता के चित्र को देखकर कभी उसके मन में गंदे भाव नहीं आएंगे। देवी को देखकर वहाँ पे शुभ भावना ही रखेगा। तो ये सिखाते थे ब्रह्मा बाबा कि आपके अंदर ऐसी वृत्ति हो जिससे कोई वैसे नेगेटिव सेंस का भी व्यक्ति आए तो आपको देखकर सेंसफुल हो जाए, है ना। तो ये है पवित्रता की शक्ति। तो जीवन मुक्त अवस्था इसी को कहते हैं। तो हर विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।